नमस्कार दोस्तों, महादेव। मैं कौशल द्विवेदी, फ्यूचर एजुकेशन लैब की तरफ से पुनः आप लोगों के बीच में एक बार। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूशन या फिर हमारे जो चैनल है वो आए दिनों एक संगीत के बड़े विभूत या एक बड़े कलाकार के जीवन से रूबरू कराता है आपको, या फिर हमारा जो एपिसोड है वो इसी उद्देश्य से हम एपिसोड बाय एपिसोड लेकर के आप लोगों के बीच में आते रहते हैं, ताकि संगीत प्रेमी जो हैं वो संगीत के उन पुरोधाओं के बारे में अच्छी प्रकार जान लें, उनके जीवन वृत्तांत को जान लें। और चूँकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी पिछले कई सालों से हम करा रहे हैं, तो हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं और जिनके लिए ये मटेरियल जो होते हैं वो यूज़फुल होते हैं बिहाफ द एग्ज़ामिनेशन, उनके लिए भी इससे मदद मिल जाए। और वो जिस उद्देश्य के साथ हमसे जुड़े रहते हैं उसमें थोड़ी सी उनकी और गतिशीलता है। इसी सोच के साथ हम हर नए एपिसोड में एक नए कलाकार को लेकर के आप लोगों के बीच में आते रहते हैं। और आज के केंद्र बिंदु में जो कलाकार हैं उनका नाम है पंडित रविशंकर। जी हाँ, पंडित रविशंकर जो कि सितार के एक पर्याय थे और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जिन्होंने नाम रोशन किया वो पंडित रविशंकर, जिन्होंने अपने जीवन में हर प्रकार के बड़े से बड़े पुरस्कारों को जीता, वो रविशंकर जो विदेशों में सितार के पर्यायवाची माने गए, वो रविशंकर। तो जी हाँ, ज़्यादा विलंब न करते हुए मैं उनकी जीवनी प्रारंभ करना चाहूँगा। और जहाँ तक मुझे साक्ष्य प्राप्त हुआ है और जहाँ तक मैंने पाया है अपने रिसर्च के बिहाफ पे, तो मैंने ये पाया है कि पंडित रविशंकर जी का जन्म 7 अप्रैल सन 1920 को हमारे उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ। और इनका जो परिवार था उसका बैकग्राउंड, मैं ये तो नहीं कह सकता कि नहीं संगीत का ही प्रॉपर बैकग्राउंड था, लेकिन हाँ ये था कि इनके पिताजी एक बहुत ही कुशल, दक्ष और विद्वान व्यक्ति थे, और जिनका नाम था श्याम शंकर जी एक सरकारी कर्मचारी थे, अच्छे पद पे आसीन थे। और स्थिति, इनकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी थी। किंतु इनके बड़े भाई जो थे उदय शंकर जी, उनका संगीत से गहरा लगाव था और वह अपने समय काल के एक बहुत बड़े, आप कह लीजिए, नर्तक भी थे और अपने समय काल के एक, आप समझिए कि दूरदृष्टिगामी सोच के कलाकार थे। और जहाँ पर वो एक ऐसा ट्रेडिशन चल रहा था, एक ऐसा ट्रेंड चल रहा था जिस समय काल में सभी लोग जो चीज़ें उन्हें पूर्वव्रत गुरुओं से प्राप्त होती थी उनको आगे बढ़ाते थे। वहीं पे उन्होंने बाहरी संगीत को, पाश्चात्य संगीत के साथ इंडियन क्लासिकल संगीत का समावेश करने का काम किया उदय शंकर जी ने। चूँकि वो नृत्य विधा से थे, इसलिए उनका जो भी योगदान रहा वो नृत्य विधा के लिए रहा मैक्सिमम। तो बताया जाता है कि रविशंकर जी 10 वर्ष की उम्र से ही उदय शंकर जी की पार्टी के साथ नृत्य का कार्यक्रम करने लगे थे और अच्छे नर्तक थे, सीखते भी थे उनसे, और भी जो उनके मंडली में लोग थे उनके साथ इनका कोलैबोरेशन अच्छा था। और ये पहले इनका जो क्या कहते हैं कि संगीत में इनका जो पहला प्रवेश था उसका जो मार्ग था वह नृत्य था। काफ़ी दिनों तक उनके साथ रहे, विदेशों तक गए, विदेशों तक जाके इन्होंने अपने परफॉर्म किए। किंतु जब इनकी अवस्था 18-19 वर्ष हुई तो उन्हीं के ग्रुप में उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब, जो कि एक बेला के बहुत बड़े प्लेयर थे, वो उनके ग्रुप से जुड़े हुए थे। और अलाउद्दीन खां साहब से इनकी मुलाकात होती है। और अलाउद्दीन खां साहब, जिनको कई वाद्यों पर जिनका बहुत अच्छा पकड़ था, और उनका जीवन परिचय हमने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। एक बहुत ही गुणी व्यक्ति, एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति, अंदर से एक बहुत ही उच्च दर्जे के इंसान, फ़कीर स्वभाव, उनके सानिध्य में रविशंकर जी जाते हैं। और रविशंकर जी उनसे सितार की प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं। बताते हैं कि सन 1929 से ये प्रॉपर उसके
सानिध्य में सीखना प्रारंभ करते हैं और 6-7 वर्षों तक 5-6 वर्षों तक ये उनसे सितार की शिक्षा लेते हैं, विधिवत शिक्षा लेते हैं। और उनके पुत्र थे अली अकबर खान साहब, जो कि स्रोत के बहुत अच्छे वादक हैं। उनकी पुत्री अन्नपूर्णा थी और अन्नपूर्णा भी सितार की बहुत अच्छी वादक थी, और वहीं पे अली अकबर साहब सरोद के बहुत अच्छे वादक थे। तो ये लोग अपना एक ग्रुप के साथ परफॉर्म करते थे और यहीं से रविशंकर जी जो थे वह सितार को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया इन्होंने, और स्वयं को मैहर घराना से जोड़ा इन्होंने। अब चूँकि मैहर घराने के थे आपके उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब, तो उनकी ही पीढ़ी को ये आगे बढ़ाए। बाद में उनकी पुत्री जो अन्नपूर्णा थी उनसे इनका विवाह हुआ, और विवाह उपरांत उन दोनों के पुत्र शुभेंद्र शंकर जो उनके पुत्र थे उनका जन्म होता है। और यह अपनी जीवन यात्रा आगे की ओर बढ़ाते हैं और स्वच्छंद रूप से अपने नाम पे या फिर अपने कला के दम पे सन 1954 के टाइम पीरियड में ये अपना पहला क्या कहते हैं कि परफॉर्मेंस सितार का विदेश की धरती पर देते हैं। इनका जीवन रिसर्च से भरा रहा। यह सदैव इस बात के मानने वाले थे कि जो परंपरागत चीज़ें हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, लेकिन उसमें और क्या क्या मिक्स करके उसकी सुंदरता को और किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। और रिसर्च सेंटर यह अपने आप में थे। जैसा कि विदेशों में धीरे धीरे इनकी जुगलबंदी तमाम लोगों के साथ होती गई, जिसमें आपके एक बहुत ही बड़े कलाकार थे वायलिन के यहूदी मेन्यूहीन के साथ वायलिन के साथ इनकी जोड़ी बहुत लंबी चली। अल्लाह रखा खान साहब के साथ तबले के साथ इनकी जोड़ी बहुत लंबी चली, और ये अपने इस एक ग्रुप के साथ विदेशों में बहुत सारे प्रोग्राम किए। बाद में जा कर के अमेरिका में बस जाते हैं, वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं, और अपने जीवन काल में कई समय ऐसा आता है कि ये अपने आप को हिंदुस्तान में भी पूरी तरह से प्रतिस्थापित करते हैं, विदेशों में प्रतिस्थापित करते हैं। और इनकी कला से प्रेरित होकर के भारत सरकार इनको सन 1967 में पद्म भूषण का पुरस्कार देती है, और बाद में 1981 में उनको पद्म विभूषण का पुरस्कार मिलता है, और साथ ही साथ 1999 में इनको भारत का सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार भारत रत्न दिया जाता है। अपने जीवन काल में इन्होंने 1962 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार को भी इन्होंने पाया। उसके बाद रैमन मैग्सेस अवार्ड 1992 में इनको मिला, जो कि विदेश से प्राप्त हुआ। और इन्होंने 1967, 1973, 2002 और 2013 में इनको ग्रैमी अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया। तो एक इतने बड़े अवार्ड्स की इतनी बड़ी फहरिस्त इनके पास रही कि इनसे ही पता चलता है कि ये इनकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा थी। लोगों के सर पे इनके संगीत का जादू किस तरह चढ़ के बोलता था। प्रारंभिक दिनों में इन्होंने हिंदी सिनेमा में भी बहुत सारे फिल्मों में म्यूज़िक देने का काम किया, जिसमें गांधी फिल्म, अनुराधा, अनुत्रुलोगी जो कि सत्यजीत रे साहब की मूवी रही, उसमें इनकी म्यूज़िक रही, और वहाँ पे भी इनके काम को लोहा माना गया। ये अपने जीवन में एक तरफ तो संगीत से जुड़े ही रहे, दूसरी तरफ यह अपने देश की माटी को भूले भी नहीं। इनसे कई बार इंटरव्यूज़ में पूछा गया तो उनका ये कहना था कि इनके हृदय के करीब जो सबसे नज़दीक की चीज़ें हैं वो है बनारस। बनारस से ये अपना संबंध कभी छोड़े नहीं, और सदैव बनारस को अपने अंदर धारण किए रहिए। इन्होंने अपने जीवन में कई शादियाँ की, जिनमें से और सबसे अलग अलग पुत्र और पुत्री प्राप्त हुए, जिसमें से पहली पत्नी जो अनुराधा थी उनसे शुभेंद्र शंकर का जन्म होता है। फिर उनकी एक पुत्री थी निरोह जॉन्स, और उनकी एक पुत्री थी अनुष्का शंकर, जो कि अनुष्का शंकर बाद में इनके ही साथ कंसर्ट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा अपने आप को उन्होंने इंक्लूड किया, और आज स्वतंत्र रूप से अनुष्का शंकर एक बहुत बड़ा नाम है सितार के क्षेत्र में।
और नोराह जॉन्स भी एक ऑलरेडी बहुत बड़ी म्यूजिशियन है जो कि फॉरेन कंट्री में पूरी तरह से सेटल्ड है। इनको 87-88 में मध्य प्रदेश की तरफ से कालिदास का अवार्ड मिलता है। साथ ही साथ हमारे भारतीय संसद में इनको राज्यसभा का सांसद बनाया जाता है। सन 1986 से लेकर 1992 के टाइम पीरियड में यह हमारे राज्यसभा में भी रहते हैं। और देश की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने जितना अथक प्रयास किया, जितना काम किया, हमारे देश की जनता ने, संगीत के श्रोताओं ने, हमारी सरकारों ने इन्हें उतना सम्मान भी दिया। और यह संगीत के मूर्धन्य कलाकार, यह इतने बड़े आइकॉन आप कह लीजिए, इन्होंने अपने जीवन काल में बताया जाता है कि कम से कम 31 नए रागों का निर्माण किया इन्होंने, जिसमें से आपका परमेश्वरी, कामेश्वरी, गंगेश्वरी, मोहन कोश, बैरागी, तोड़ी आदि इस प्रकार से 31 रागे नई इन्होंने बनाई। और नट भैरव भी इनका ही बनाया हुआ राग है। इस प्रकार हर तरह से इन्होंने संगीत को अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयास किया और साथ ही साथ नई पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ नया देने का प्रयास किया। जीवन चक्र चलता गया। एक लंबी उम्र 92 वर्ष की अवस्था में कैलिफोर्निया में ही सन 1912 में 11 दिसंबर सन 2012 जी हाँ, 11 दिसंबर सन 2012 को अमेरिका में ही इनका स्वास्थ्य बिगड़ता है और उसके बाद यह इस धराधाम को छोड़ के चले जाते हैं। किंतु अपने पीछे इन्होंने जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जो चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं, उन चीज़ों के लिए आने वाले कल का संगीत समाज जो है, जो संगीत की जो नई पीढ़ियां हैं, वो सदैव इनका आभारी रहेंगी। और ये एक छोटा सा इनका जीवन परिचय रहा। अपने जीवन काल में इन्होंने माई म्यूज़िक माई लाइफ के नाम से किताब लिखी, कुछ कॉलेजेस भी खोले और रागमाला नाम से भी भाग 1 भाग 2 नाम से इन्होंने किताब प्रकाशित कराई अपने जीवन काल में। तो ये रहा रविशंकर जी का एक छोटा सा इतिहास, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में इतने कृत्य किए हैं कि इसको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से नहीं बताया जा सकता। वीडियो बड़ा भी नहीं बहुत ज़्यादा बनाया जा सकता, क्योंकि जो दर्शक होते हैं या फिर जो लोग देख रहे होते हैं, उनके भी टाइम का ख्याल रखना पड़ता है कि वीडियो इतना लंबा ना हो जाए कि वो बोरिंग हो जाए उनके लिए। तो जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ रहीं वो हम प्रयास किए कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम दें। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस एपिसोड को शेयर करें, ताकि और भी जो लोग म्यूजिक से जुड़े हुए हैं या फिर जिनके लिए आपको लगता है कि बेनिफिशियल हो सकता है, उनको बेनिफिट्स मिल सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों पर विराम दूंगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए महादेव, नमस्कार।